स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और लोग लगातार मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बता दें आपको, बिहार में एक ऐसी सीट पूर्णिया लोकसभा सीट है जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई थी। कारण ये था, उसका एक बड़ा कारण है कि किस तरह से देखा गया। पूर्णिया सीट को लेकर तमाम तरह की खींचतान नजर आई थी। पप्पू यादव जो लगातार कह रहे थे कि पूर्णिया के लोग ही उनका परिवार है, वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ ही बता दें आपको, कांग्रेस के नेता भी हैं वो, लेकिन कांग्रेस की ओर से उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद बीमा भारती को पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतारा गया और पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भरते हुए पूर्णिया लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक दी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएमवी नेटवर्क पर। नमस्कार, प्रणाम सर। पूर्णिया लोकसभा सीट जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी कांटे की टक्कर है? कांटे की पूरा तरफा जनता, पूरा आशीर्वाद एक तरफा, 80% 90% लोग एक तरफ। आपको मैं कटिंग भेज रहा हूँ जी। लोगों ने यहाँ पर पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर तमाम तरह देखा गया, किस तरह से आपने जी जान लगा दिया। इसके बाद आपने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब तेजस्वी यादव की ओर से जी जनता जन कोई निर्दलीय नहीं है, ये जन का कोई निर्दलीय लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है जी। किसी के कुछ नहीं होता, जनता जो चाहती है वो होता है। 20 साल पहले से यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़े, आपका सीट बना दिए, आप लोग जबरदस्ती किए, आप लगातार चारों तरफ से घेरे, हम मधेपुरा सुपौल हम आपके लिए छोड़ दिए। उसके बावजूद आपने मेरे साथ लगातार नाइंसाफी चलिए। उसका जवाब पूर्णिया की जनता ने, महान जनता ने भगवान की तरह दे दिया है जी। एक बड़ा इतिहास लिखने के लिए वर्ल्ड में गिनीज बुक में दर्ज होगा ये पूर्णिया। आप यदि पूर्णिया में है तो सब बूथ पे जाके पता कर लीजिए जी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है जी। तो इसीलिए ब्लेसिंग मुझको मिल गई, दिल में जगह मिल गया। आपसे सिर्फ इतने आग्रह करेंगे कि आपका ब्लेसिंग चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की ओर से एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एनडीए को वोट दे दीजिए, इंडिया को वोट दीजिए, लेकिन किसी और को वोट क्या कर सकता हूँ? मैं किसी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं जी। लेकिन उनके इस बयान पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है सर? भैया यहाँ मांगेंगे, यही तो जज्बात सेंटीमेंट के साथ ही लोग खेलते हैं जी। पॉलिटिक्स माइनॉरिटीज के सेंटीमेंट के चलिएगा, आदिवासी दलित के सेंटीमेंट, गरीब के सेंटीमेंट जी, तो आप समाप्त हो जाइएगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला, कितने क्रिमिनल्स मंगाए, गाड़ी को हमें करवाया गया, मां बहन का उसका मारने की साजिश रची गई। एक थोड़ी लगातार हमारी गाड़ी सर्च की जा रही है, तो एक लोग थोड़ी किया। पप्पू यादव जी, आपको धमकी भी मिल रही थी, इस तरह की भी खबर सामने आई थी? नहीं, वही जो लोग उनके मंच पर हैं, वहाँ बड़े लोग के मंच पे सेल्फी ले रहे हैं, वहाँ से लाइव हो रहे हैं जी। राजा साहब बैठे हैं, लोग लाइव ले रहे हैं। और आज के डेट में जिस तरीके से सभी दल, नरेंद्र मोदी जी भी आए, नीतीश कुमार के कैंप किए, पैदल यात्रा किए, तो सभी लोगों ने जिस तरीके से घेरने का, एक व्यक्ति को खत्म करने का प्रयास जो किया गया, तो जनता उसका जवाब देगी। बिल्कुल, हमारा मुद्दा तो विकास का है, इसलिए जवाब देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोकसभा की लगातार सभी सीटों पर मतदान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तमाम बड़े नेताओं की ओर से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए, क्योंकि मतदान बहुत जरूरी है। इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 28.15% मतदान हुआ है। बिहार में 11 बजे तक 21.68% मतदान, पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 31.25%, केरल में 25.61% मतदान हुआ है।
बता दें आपको छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 35.47% मतदान। वहीं त्रिपुरा की बात करते हैं अगर तो 36.42% मतदान हुआ है। मणिपुर में 33.22% मतदान हुआ है। बड़ी खबर बता दें आपको लगातार सामने आ रही है, लगातार बड़ी अपडेट बता रहे हैं हम आपको। मणिपुर में 11 बजे तक 33.32% मतदान हुआ है। यूपी में 11 बजे तक 24.31% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 28% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं बिहार में 21.68% मतदान हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त ही बता दें आपको, केरल में 25.61% मतदान। कर्नाटक की बात करते हैं, यहाँ पर भी मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 35.47% मतदान। त्रिपुरा में 36.42% मतदान हुआ है। मणिपुर में 33.22% मतदान हुआ है। यूपी में 11 बजे तक 24.31% मतदान हुआ है। तो बता दें आपको देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसके साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में भी मतदान किया जा रहा है। आज केरल में सभी 20 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, राजस्थान में 13, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी मतदान जारी। इस बीच बता दें आपको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8 सीटों पर मतदान है। मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीटों पर मतदान है। त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्र में बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बता दें कि चुनावी माहौल के बीच इस बार बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है। नेताओं के साथ साथ युवाओं की भी किस्मत दांव पर लगी हुई है। एक वोट तय किया जा रहा है कि किस तरह से अपने पाले में लाया जाए। 24 के चुनाव में किसकी विजय होने वाली है और किसे हार का स्वाद चखना पड़ेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बता दें आपको मतदान केंद्रों में लोगों का जाना शुरू है। लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बता दें आपको लगातार मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से, जिसको लेकर मतदान केंद्रों में लंबी कतारें देखी जा रही हैं। 13 राज्य, 88 लोकसभा सीटें जिनको लेकर मतदान जारी है। बता दें आपको कि 88 सीटों पर किस तरह से जनता यहां पर फैसला तय करेगी, क्योंकि 13 राज्य, 88 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान जारी है। अगर बात करें तो यहां पर लगातार नजरें बनी हुई हैं कि किस तरह से किस राज्य में मतदान जारी है। बता दें आपको महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। चुनावी माहौल लगातार नजर आ रहा है। जमकर प्रचार किया गया। अब देखना होगा कि कौन किस मुद्दे पर बाजी मारता है। और खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरह से सभी राज्यों में मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं महाराष्ट्र की भी 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। और हमारे साथ अतुल गहलोत जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। सर, 400 पार का नारा जो दिया गया है प्रधानमंत्री की ओर से, पिछली बार देखा गया किस तरह से मतदान प्रतिशत कम रहा। आपको क्या लगता है अभी का जो मतदान प्रतिशत सामने आया इस बार बढ़ता नजर आएगा? बढ़ेगा, जैसे आगे बढ़ेगा, ऐसे मतदान बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी का दौर है जी। इस कारण थोड़ा सुबह दोपहर के समय मतदान कम होता है। और मैं समझता हूँ कि मतदान का जब अंतिम समय आएगा तो मतदान अधिक मात्रा में होगा तमाम जगह। और मैं आपको इस बात दिलाना चाहता हूँ कि आपकी बात हमारी चारों के पास देश में सरकार बन रही है और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री इस बार बन रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पर जब जनता से बात करते हैं जमीनी स्तर पर, तो बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दा लगातार जनता की ओर से उठाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि चुनौती थोड़ी सी बढ़ गई है? नहीं मैम, ऐसी कोई चुनौती नहीं बढ़ी है। आप जब मतगणना 4 तारीख को होगी, आप पाएंगे कि देश की जनता वोट की चोट से जवाब दिया और देश में मोदी जी की
400 पार की सरकार देश में पुनः स्थापित होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और रही बात मैम आपकी, जो आप कह रहे हो कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो लोग हैं इस प्रकार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसी कोई बेरोजगारी देश में नहीं है। ये बात सर कोई प्रवक्ता नहीं कह रहा, जो लोग कतारों में खड़े हुए हैं, जिनसे जमीनी स्तर पर बातचीत हो पा रही है, वो सभी लोग कहते नजर आते हैं कि हाँ महंगाई है, सिलेंडर महंगा है और बेरोजगारी भी है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए इस पर। भूदेव शर्मा जी, जिस तरह से बीजेपी की ओर से 400 पार का नारा दिया गया है, मतदान प्रतिशत भी सामने आ रहा है, आपके सामने क्या कुछ चुनौतियां और क्या लगता है कि 400 पार जा पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, जहां पर भी आज मतदान हो रहा है, उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र की मजबूती के लिए आज मतदान करें, क्योंकि यही मतदान होता है जो आपके भविष्य का निर्धारण करता है। भविष्य के निर्धारण में यह अहम भूमिका होती है। नेहा जी, जैसा कि आपने कहा कि मतदान कम हो रहा है, अभी मैं अतुल जी भी बोल रहे थे। नेहा जी, फर्स्ट जो मतदान हुआ उसके बाद आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सुन रही होंगी, अमित शाह जी को भी सुन रही होंगी, तो वो आज बौखला चुके हैं। और आज वो इतना बौखला चुके हैं कि वो आज देश को बांटने की राजनीति तक उतरा है। देश के लोगों को कैसे बांटना है, कैसे देश के लोगों में ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम इस पर महिलाओं के मंगल तक आ गए। लेकिन मुझे गर्व है राहुल गांधी जी पर बात कर, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बात कर रहे हैं इनको इनको आइए लोग बता, इनको जो सरकार तो मिनिस्टर है उनकी वेबसाइट सुबह 4 बजे व्हाट्सएप पर तो कैसे जाता है, किसी को प्रवक्ता मतलब आके टीवी पे, अरे अगर ये संवाददाता हमारे साथ मनोज शर्मा भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज शर्मा, राजस्थान का क्या कुछ मिजाज इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि धूप चढ़ती जा रही है, गर्मी का मौसम है, क्या लोग मतदान केंद्रों में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जैसा कि हम अपने पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों के अंदर में इस बार चुनाव सेकंड फेज का चल रहा है जी, क्योंकि ज्यादातर जो वोटिंग है वो बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये इलाके ऐसे हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। और लगातार मौसम विभाग ने कहा था कि हीट वेव का कारण एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है गर्मी बढ़ने का। और क्योंकि रही मतदाताओं की, तो बड़े भी जितने तमाम नेता हैं उन्होंने अपील भी की थी कि आप सुबह 7 बजे से लेके कम से कम 11 बजे तक तो मतदान करें, क्योंकि अभी चुनाव आयोग का जो रिजल्ट सामने आया है वो सुबह 7 से लेके 11:30 बजे तक तकरीबन 28% के आसपास मतदान पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर गर्मी बहुत ज्यादा है और वोटिंग प्रतिशत कम होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि उस इलाके के ज्यादातर लोग गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर निवास करते हैं, तो उनको लाने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए थे उम्मीदवारों की ओर से कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े। तो एक बहुत बड़ा कारण वो भी है, और गर्मी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। तो गर्मी के हिसाब से, मैं फिलहाल अभी जयपुर में हूँ, जयपुर में बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे गर्मी का तो असर होगा ही होगा। लेकिन क्योंकि वोटरों को निकालने के लिए दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता लगता है इस बार शायद मेरे ख्याल से वो दिखाई नहीं दे रहे। पहले कार्यकर्ता वोटरों को निकाल के पोलिंग बूथ तक लेके जाते थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका भी कहीं ना कहीं कोई कारण होता ही है कि आखिर क्यों लेके नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी की जो बात की जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट वेव का प्रकोप जो है वोटरों पर रहेगा। अब शायद उम्मीद है कि शायद 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद में पोलिंग प्रतिशत पे वोटिंग में कुछ फर्क नजर आए जी, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि दोपहर बाद अब वोटर घर से बाहर निकलेगा, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो घटेगा या बढ़ेगा। मनोज, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है, क्या लगता है किसकी ज्यादा हवा चल रही है? देखिए, ये तो कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि वोटर किस रुख में वोट डालते हैं, लेकिन ये तो मान के चलिए कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के 24 सांसद थे, एक गठबंधन की सीट थी हनुमान बेनीवाल की, लेकिन वो गठबंधन में थे, गठबंधन छोड़ दिया। तो 24 लोकसभा सीट के अंदर में 24 जो सांसद थे उनका 10 साल के अंदर में ऐसा कोई बढ़िया कार्यकाल नहीं रहा जिसको देखते हुए जनता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो रहती ही है। कारण उसका है कि जब सरकार 2019 में बनी थी उस वक्त नरेंद्र मोदी का एक कहा था कि सांसदों को कि आप 25 गांव में जाके 25 आदर्श गांव बनाएंगे, लेकिन वो कहीं धरातल पे नजर नहीं आते हैं। तो हम पूरा राजस्थान का चुनावी दौरा करके आए हैं और चुनावी दौरे में बिल्कुल साफ तौर पर यह दिखाई दिया है
कि जनता नाराज तो है स्थानीय नेता से, सांसद से, लेकिन उनको अभी भी मोदी पे भरोसा है और मोदी पे भरोसा रह के मोदी को वोट डालने का वो कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब जो जीत हार का जो अंतर रहेगा वो मार्जिन बहुत कम के हिसाब पे रहेगा, क्योंकि जो पहले सांसद 2 लाख वोटों से 1.5 लाख वोटों से जीतते थे, लेकिन अब शायद उनका हो सकता है जीत का मार्जिन बिल्कुल थोड़ा सा रहे, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि सांसदों का लोकल ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा बहुत कम रहा। और जैसा कि आपने प्रभावशाली सीटें हैं, तो कैलाश चौधरी जो बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं वो लगातार कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के वोटरों को नाराज कर रखा है, वोटर उनसे खफा है। अगर हम गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो जल शक्ति मंत्री है, जल शक्ति मंत्री होने के साथ साथ वहां के स्थानीय जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम पानी की टंकी के नीचे खड़े हैं, लेकिन हमें ट्रैक्टर 350 रुपए का मंगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनका विरोध तो है, मात्र सीपी जोशी को छोड़ के, क्योंकि सीपी जोशी ने जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी को जीत दिलाई है और अब क्योंकि आला कमान का उन पर पूर्ण भरोसा है, तो मुझे लगता है कि बाकी सभी सीटों पे तो कंपटीशन है, लेकिन सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वहां पे कंपटीशन के नाम पे बहुत कम मार्जिन का वो है। तो मुझे लगता है कि ये सीटें आराम से निकल सकती है, बाकी सीटों के ऊपर में कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को पसीने आना निश्चित है। जी, अतुल गहलोत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। अतुल गहलोत जी, जिस तरह से जनता की बातें जब हम सुनते हैं तो वहां पर मुद्दे कुछ इस तरह से निकल के आते हैं कि लोग प्रधानमंत्री को वोट देने के लिए तो तैयार है, लेकिन जो आपके स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनसे कुछ नहीं है। तो इस तरह से कैसे आप 400 का पार आंकड़ा कर पाएंगे? मैम, कोई ऐसा विषय नहीं है, कुछ लोग नाराज जरूर हो जाते हैं। अब एक व्यक्ति पूरे देश को नहीं रख सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराज हो जाता है और वो नाराजगी घर में ही बैठ के दूर हो जाती है। जो नाराजगी होती तो हम 400 पार का आंकड़ा नहीं देते। जो 4 तारीख को हम 4 जून को जो मतगणना होगी उसमें हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश में 400 पार मोदी जी की सरकार बन रही है। हाँ, हो सकता है कि किसी सांसद से नाराजगी हो, पर पार्टी से और प्रधानमंत्री जी से किसी भी व्यक्ति की, लोकल व्यक्ति की कोई नाराजगी नहीं है जी। हाँ, व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, सांसद से, किसी विधायक से हो सकती है, पर जो लोगों का जो विश्वास है वो मोदी जी पर है। मोदी जी के चेहरे पर पूरे देश में वोट मिलने का काम कर। भूदेव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। भूदेव शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस की अगर हम बात करते तो 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। अब बीजेपी की ओर से अब की बार 400 का पार नारा दे दिया गया है। आप लोग किस तरह से बढ़त बनाएंगे, क्योंकि जनता में बीजेपी के लिए तो नाराजगी है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक कारण ये भी माना जा रहा है कि इसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे वोट डालने के लिए, गर्मी तो है ही। 140 करोड़ लोग इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और ठीक है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास ये कहिए का कोई विकल्प नहीं है मोदी के अलावा। मोदी जी के अलावा एनडीए के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास देश के 140 करोड़ लोग हैं जो विकल्प है। देश का हर व्यक्ति इस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बन सकता है। आज जिस तरह से आप देख रहे हो, हम केवल और केवल अपने मैनिफेस्टो पर, अपने वादों पर, हमने 50 पुराने सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और आगे हम क्या करने वाले, इस पर बात कर रहे हैं। और मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो ये नहीं बता पा रहे अपने संकल्प पत्र को क्या लेके आए। लेकिन हिंदू मुस्लिम या फिर इस तरह की बयानबाजी तो इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे साथी हैं जिनकी ओर से की गई थी, लेकिन उसका न कभी काट किया गया। नहीं, किससे की गई मुझे बताइए ना। तमाम ऐसे नेता है सर, अपने नेताओं का वो नारा किसका था जिसने कहा था, जिसने हिंदुत्व को एड्स बताया था? अरे भाई, तो आपकी ओर से खंडन तो नहीं किया गया था ना? आपकी ओर से खंडन किया गया था क्या? नेता थे क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता थे क्या वो? इंडिया आपके साथी नहीं है वो? आपके साथी नहीं है वो? नहीं, नया जी देखिए, आप मुद्दों से मत भटकाने का काम। मुद्दे नहीं सर, यहाँ पर बात अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से हिंदू मुस्लिम किया गया था, भूदेव शर्मा जी सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से हिंदू मुस्लिम किया गया था, जिसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन की ओर से भी लिया जाएगा, बहुत जल्दी जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया 29 अप्रैल तक, तो यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि इंडिया के तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बीमारी बताया है, तब आपकी ओर से उसका आकर विरोध नहीं किया गया था? नहीं, आप उस पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं कार्रवाई करूंगा क्या? विरोध कौन करेगा उसका विरोध कौन करेगा? नया जी सत्ता में कौन है?
सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन विरोध कौन करेगा? विरोध कौन करेगा उसका? नेहा जी, क्या आपने सवाल पूछा कि मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर? सर, इस वक्त सवाल सभी पूछे जाते हैं। आपसे फिलहाल मेरा सवाल ये, जो आपने मुद्दा उठाया उसका जवाब दे दीजिए। सुनिए, पहले एक शब्द किसी ने बोला, वो उसका क्या बयान था ना मैं जानता हूँ, ना मुझे उससे मतलब, ना मेरी पार्टी का नेता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मोदी जी उस समय बोले जो आज बोलते हैं कि महिलाओं को मंगलसूत्र बेच देंगे। अरे मंगलसूत्र तो 750 किसानों का चला गया, जिनकी शहादत हो गई, जिन महिलाओं का चला गया। अरे मंगलसूत्र तो उन स्वतंत्रता सेनानियों का चला गया जिनकी पुलवामा में शहादत हो गई और मोदी जी उनके नाम से वोट मांग रहे थे। अरे मंगलसूत्र की मणिपुर में उनको वो नहीं आई कि किस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो सड़कों पर घुमाया गया। और ये बात करते हैं तो निश्चित तौर पर नेहा जी, मुद्दों से मत भटकाइए। 4 जून को मोदी जी अपना झोला लेके, जो बोलते हैं ना मेरे पास एक झोला है उठा के चल दूंगा, वो झोला लेके उत्तराखंड अतुल गहलोत जी उनका कहना है कि आप लोग मणिपुर पर नहीं बोलते लेकिन बंगाल पर बोलने के लिए आ जाते हैं। का नाम कौन लेके आए? भगवा को कलंकित करने का काम किसने किया? उनके तत्कालीन गृह मंत्री ने भगवा को कलंकित करने का काम किया। भगवा आतंक शब्द का प्रयोग इन लोगों ने किया। जब क्या भूल गए थे? ये जातिवाद नहीं फैलाते थे क्या? बताइए, भगवा आतंक शब्द का प्रयोग किसने किया था? इनके तत्कालीन गृह मंत्री ने किया था या नहीं किया था? मुझे हाँ या ना में जवाब दे। ठीक है, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और लगातार वोटिंग जारी है। आज 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सीट भी शामिल है। गाजियाबाद के खोड़ा में सुबह से मतदान केंद्रों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ओम शील ने मौके का जायजा लिया, देखिए। सुबह 7 बजे से 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग दूसरे फेज की शुरू हो चुकी है। लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। आप कहां से हैं? मैं यही खोड़ा से ही हूं और मेरा नाम घनश्याम तिवारी है। और आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं कि सुबह सुबह आप यहां पर आकर के और कवरेज कर रहे हैं। और इस लोकतंत्र के पर्व का जो है हर्षोल्लास के साथ में सभी लोग आ रहे हैं। देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ लग रही है और सब लोग आकर के डाल रहे हैं वोट। देखिए, अगर हम बात करें खोड़ा की, मतलब ये गाजियाबाद लोकसभा सीट पड़ता है और इस गाजियाबाद लोकसभा सीट में जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया। वो 10 साल से सांसद थे और काफ़ी वरिष्ठ चेहरे भी थे। तो क्या लगता है उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी और एक ठाकुर वोट जो बिखर रहा था भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा कहा जा रहा था, तो क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है तय करती है, अपने प्रत्याशी का चयन करती है, चयन समिति बैठती है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ एक नाम तय कर दिया जाए बस उसी का हो गया, ऐसा नहीं होता है। और ठाकुर का जो बात कर रहे हैं, हमेशा क्षत्रिय राष्ट्र का भक्त रहा है और राष्ट्र के उत्थान के लिए या राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति, सर्वोच्च बलिदान दिया है क्षत्रिय समाज ने। तो क्षत्रिय समाज राष्ट्रभक्त होते हुए राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा, ऐसा नहीं है। तो मतदान केंद्र यहाँ पर है और मतदान केंद्र में उतनी भीड़ नहीं दिख रही है, लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। क्या कारण लग रहा है? क्या लोग अवगत नहीं है? निकलेंगे लोग, समय है अभी निकलने का, निकलेंगे अभी, क्योंकि सब लोग आराम कर रहे हैं। पता है वोट डालना है, छुट्टी में है, सब आराम से निकल के आएंगे। देखिए, बहुत प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो बहुत लोगों को काम के लिए भी निकलना होता है। तो सुबह का ही टाइम ऐसा होता है जब माना जाता है कि लोग घरों से निकलेंगे, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ता जाएगा और लोग काम के लिए निकलते जाएंगे तो उम्मीद कम लग रही है। कुछ लोग हैं जो मतलब छुट्टी करके बैठे हुए हैं आराम से, कि ये वोट ही डालना है, छुट्टी मतलब काम पे कहाँ जाना नहीं जाना है, मतलब ये तो सब चल ही रहा है। क्या लग रहा है इस बार तो अगर आएंगे या नहीं? ये तो किस्मत है किसकी पलटेगी। हाँ, ये तो रुझान आने के बाद ही पता चलेगा। महिला भी वोटर है हमारे साथ। किसको वोट दिए हैं आप? मोदी जी को। हाँ? मोदी जी को। एक बार हाथ ऐसे करके दिखा दीजिए। मोदी जी को। तब जीत के आ जाएंगे इस बार भी? हाँ, जीत के आ जाएंगे। महिलाओं के सम्मान, हाँ सम्मान मिला है महिलाओं को, पूरा विश्वास है मोदी जी ही आएंगे। क्या काम अच्छा लगता है मोदी जी का? बहुत सारे काम हैं जो अच्छा किया है मोदी जी ने। जैसे घर घरों में लाइट, पंखा, वो मतलब बिजली, गैस, चूल्हा सबको दिया है। मकान भी दिया है। कॉलोनी मतलब में जमीनी स्तर पे उनका काम दिख रहा है। क्या लगता है भैया,
हाँ, किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी को। वोटिंग हो गया? वोट दे दिए? देने जाएंगे अभी। जाएंगे? हाँ जी, पूरा परिवार होने के लिए हमारा था वोट सारा। तो क्या उनका क्या काम अच्छा लगा? कुछ धरातल पर उनका काम उतरा कि नहीं? बढ़िया कर रहे हैं वो। सारी तरफ से। जनरल वीके सिंह यहाँ से सांसद थे, वो कुछ काम किए या फिर उनका टिकट काट के दूसरे को टिकट दे दिया गया? वो तो आपकी बात ठीक है, देखा जाएगा जो भी आएंगे। लेकिन जाएगा वोट बीजेपी? हाँ, बीजेपी को वोट जाएगा अपना। हमारी माता जी आ गई, देखो सामने से वोट डाल के आई हैं। देखिए, तो यही है कि प्रधानमंत्री को नाम पे वोट मिलता है, काम पे वोट नहीं, नाम पे वोट मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जनरल वीके सिंह का टिकट कटा और तमाम तरीके की बयानबाजियां हुई, तो उसको लेकर भी कई सारी चीजें सामने आ रही थी। इनकी माता जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आंटी जी, वोट डल गया? डल गया भैया, डल गया। बटन दबायो। किसका? कमल को। कमल को? हाँ। ऐसे ही जानू और भैया बटन वोट डालने जानू ना हूँ। तो डॉली शर्मा उतरी कांग्रेस के तरफ से, तो कांग्रेस पंजाब पे विश्वास नहीं है? भैया हम तो कमल को बटन दबाए हुए हैं बस। हम तो अपने भैया मोदी है जाने हैं बस। देखिए, लोगों का जो उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो हमें देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र पे लोग आ रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, उसमें कौन विजय होता है, और जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उसको पार करने में उसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मान के साथ ओम शील, गाजियाबाद। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मी नेटवर्क। नमस्कार।